हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज विजेंद्र सिंह राठौर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में और हम फिजिक्स के अंदर बात करेंगे पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में जो है तो बहुत कॉमन बट हमें कभी कभी उसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हमारा टॉपिक है बेटा आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, कि कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, किस तरीके से जो कंडक्टर्स होते हैं ना वो अपनी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करे जाते हैं, या कंडक्टर्स की खुद की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंडक्टर्स होते क्या है। हालांकि आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर ये पढ़ा होगा कि व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स को तो अभी अपन साइड में रख देते हैं, अपन अभी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं ना बेटा, बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपके चार्ज को कैरी करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली कंडक्टर्स आर द चार्ज कैरियर्स एज वेल एज दे ट्रांसफर द चार्ज। जैसे कि आप है ना, आपका आयरन हो गया, आयरन आपका क्या करता है बेसिकली बेटा, चार्ज को है ना कैरी भी करता है, उसको ट्रांसफर भी करता है। ये कंडक्टर का आपका एग्जांपल है। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो दीज आर द कंडक्टर्स, दे कैरी द चार्ज एज वेल एज दे ट्रांसफर द चार्ज। ठीक है, तो हम इस टाइप के कंडक्टर्स की यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहेंगे कि ये इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर आपके जो कंडक्टर्स होते हैं ये किस तरह की प्रॉपर्टीज को या किस तरह के फेनोमेना को शो करता है। ठीक है, तो अपना जो पहला इसका स्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा इसका, वो रहेगा कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अभी जो स्टेटमेंट है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये सही है कि गलत है, और अगर ये सही है तो किस तरीके से ये आपका एक सही प्रोसीजर कहलाता है। ओके, तो अपन इसको चेक करते हैं बेटा। अब आपको अगर मैं बताऊं कंडक्टर के बारे में, तो बेसिकली हम यहाँ पे कोई से भी एक मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे, हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में, है ना। हम ज्यादा दूसरे टाइप के कंडक्टर्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर्स की यहाँ पे बात करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरीके से एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास में कोई भी एक कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में कोई भी कंडक्टर है और आपको अच्छे से पता होगा कि कंडक्टर के अंदर जो आपके पास में चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स इनसाइड द कंडक्टर। दूसरी बात बेटा, ये जो आपके चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द कंडक्टर। मतलब इस पूरे कंडक्टर के अंदर आपके जो फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, जो आपके चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज की स्टडी करेंगे। अब जैसे मान लो कि ना यहाँ पे आपके पास में ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपके क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द चार्ज कैरियर्स। हाँ, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके क्या है, यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। तो इस चीज को अच्छे से कंसिडर करना, that these electrons are uniformly distributed inside the conductor। अब आपके पास में ना यहाँ पे दो तरह के केसेस आते हैं। आपका पहला केस आता है जब आपके पास में कोई सी भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती है ना, जब आपके पास में कोई सी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ये आपके पास में पहला केस आता है। और दूसरा केस आता है जब आपके पास में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये दूसरा केस आपके पास में आता है। पहले केस के अंदर आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, दूसरे केस में आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। अब इसको ध्यान से देखना, जब आपके पास बेटा कोई सी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती है ना, तब आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, और वो इस तरीके से होता है कि जो भी वहां पे ड्रिफ्टनेस आती है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह होती है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना रैंडमली ड्रिफ्ट करते हैं, ये इस तरीके से ड्रिफ्ट करते हैं कि ये एक दूसरे के पर्टिकुलर ड्रिफ्टिंग को कैंसिल आउट कर देता है। ड्रिफ्टिंग को कैंसिल आउट करने का मतलब ये हो गया कि आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब अंदर ही अंदर अगर मूव कर भी रहे हैं, तो इनका मूवमेंट इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, इस तरीके से रैंडमली ऑर्गेनाइज होता है कि इनका ओवरऑल जो नेट इफेक्ट होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा जीरो हो जाता है, वो हमेशा नलीफाई हो जाता है। अब इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे मान लो मेरे पास में है ना ये एक डंबल प्लेट है। ठीक है, दिस इज डंबल प्लेट इन माय हैंड। अब देखो बेटा, ये ना आयरन की प्लेट है, ये आपके पास में कंडक्टर है। अब अगर इसके अंदर कोई नेट चार्ज होता, अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोई मूवमेंट होता, तो अभी तक मैं इस चार्ज फिल्ड को पकड़ के मेरे अंदर है ना करंट दौड़ रहा था, मेरे बाल सारे के सारे खड़े हो चुके होते हैं। मतलब मैं वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जेठालाल नहीं होता, जिसके एकदम नुकली नुकली एक बार बाल हो जाते हैं वो किसी शैम्पू की वजह से, तो मैं वैसे ही हो जाता अगर इसके अंदर करंट होता तो।
आप खुद देख सकते हो बेटा कि ये एक आपकी मेटल प्लेट है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डेफिनेटली होंगे। चेक करना हो तो आराम से इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना, अंदाजा हो जाएगा। हालांकि नहीं करो तो बढ़िया है, वो होता है ना, प्लीज डोंट परफॉर्म दिस स्टंट्स एट योर होम, तो ऐसे ही कुछ करना है ना। बट हाँ, हमको अच्छे से पता है कि अगर ये एक मेटेलिक कंडक्टर है तो क्या होगा, इसमें से आपका चार्ज फ्लो होगा अगर हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो। लेकिन अब नॉर्मली इसको मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है, तो बेटा मेरे ऊपर कोई भी करंट का इफेक्ट नहीं आ पा रहा। मैंने स्लीपर्स भी नहीं पहन रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां से मैं आप लोगों को पागल बना रहूंगा। आप लोग ट्राई कर सकते हो आराम से, आप लोग के घर में आयरन की बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी, तो आपको करंट नहीं आएगा। इसका ये मतलब निकलता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन ये इनका जो रैंडम मोशन होता है, ये एक दूसरे को हमेशा इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के बाद। तो इस वजह से अगर आपके पास में एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तब भी जो नेट फील्ड होगी ना इनसाइड द कंडक्टर, वो क्या होगी बेटा आपकी, हमेशा यहाँ पे जीरो ही होगी। ये इसका पहला कंसेप्ट है। दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख चेक करते हैं किस तरीके से। मान लो बेटा कि ना हमने क्या करा, इस कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। हमने इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया। अब अगर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर ये एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज का सोर्स होगा, इस साइड में आपके पास में कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चार्ज का सोर्स होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी राइट साइड में मूव करी, तो बेटा ऑब्वियसली बात है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ या नेगेटिव सोर्स की तरफ ही मूव कर रही होगी। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ये आपके जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इनको एक तरफ एक्यूमुलेट कर देती है। तो ये जितने भी आपको अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना बेटा, ये सारे के सारे एक जगह पे आके ऑक्यूपाई हो जाते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके मान लो इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस वजह से बेटा यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाएगा, और आपके जो कंडक्टर का दूसरा एंड होगा, वहां पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इस कंडक्टर के दूसरी तरफ आपके पास में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। उस वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपके इसमें नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो अंदर आपके पास में क्या होगा बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो इसको पेनिट्रेट कर रही थी लेफ्ट से राइट की तरफ, और अंदर जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, वो हुई है राइट से लेफ्ट की तरफ। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है कंडक्टर के अंदर, ये हमेशा बेटा इस एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल और अपोजिट होता है। कहने का मतलब ये है, ये जो आपकी एक्सटर्नल फील्ड है ना, ये इसकी वजह से यहाँ पे तब तक आपके इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते रहेंगे, तब तक आपका यहाँ पे पोलराइजेशन होता रहेगा, जब तक इस कंडक्टर के अंदर एक इक्वल और अपोजिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो जाती है। अब जब इस कंडक्टर के अंदर इक्वल और अपोजिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इंटरनल वाली, यहाँ पे जो आपके पास में ई इंटरनल होगी बेटा, ये क्या करेगी, इस एक्सटर्नल फील्ड को कंडक्टर के लिए क्या कर देगी, इसके इफेक्ट को नलीफाई कर देगी। इस वजह से इक्वल और अपोजिट होने के कारण ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं। ध्यान देना, ये जो अंदर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है ना, ये एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल और अपोजिट होती है, और इक्वल और अपोजिट होने के कारण ये क्या करती है, एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट को नलीफाई कर देती है। उस वजह से इनसाइड द कंडक्टर, इसी वजह से बेटा जो आपके पास में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। दिस इज द मेन रीजन ड्यू टू विच इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है आपका, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आपका, ध्यान रखना दैट इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज इस कंसेप्ट की हेल्प से हम दूसरे कंसेप्ट को भी प्रूव करेंगे। कंडक्टर्स की जो दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होंगे, अब उनको भी यहाँ पे प्रूव करेंगे यूजिंग द सेम कंसेप्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस रीजन की वजह से आपके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है।
एंड वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो जिसके अंदर हम दूसरी इलेक्ट्रोस्टैट्स डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स की। सो अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में, तो आपको क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इजीली बता सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।